डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनोहर जी ने। तो मनोहर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कहानी को सुनते हैं मनोहर जी की जुबानी। मेरा नाम मनोहर है और ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। कई साल पहले मैं ट्रेन के रास्ते से लखनऊ जा रहा था। ये वक्त रात का था और सफ़र काफ़ी लंबा था। मैंने अपनी कोच में ये देखने की कोशिश की कि यहाँ पर कौन कौन है, लेकिन मेरा कोच लगभग खाली ही था और वहाँ पर कुछ ही लोग थे। अब वक्त रात के लगभग 2 से 3 बजे का हो गया था और मैंने देखा सब लोग सो रहे थे, लेकिन बिल्कुल मेरे ही पास वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी काफ़ी समय से जागा हुआ था और उसने एक सफ़ेद कपड़ा अपने मुंह पर रखा हुआ था। मैं काफ़ी देर से ये देख रहा था कि वो आखिर है कौन, लेकिन मुझे अब तक इसका पता नहीं लग पाया था क्योंकि उसने कपड़ा अपने मुंह से उतारा ही नहीं था। पहले तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही वक्त आधी रात का हुआ तब मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन कई स्टेशंस पर रुकती है और हो सकता है ये कोई चोर उचक्का हो। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था और मैंने उसे चढ़ते हुए भी नहीं देखा था। मैं तो यहाँ पर आकर बैठ गया था। उसके बाद ट्रेन चल पड़ी थी और एकदम से जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा ये बुजुर्ग आदमी मेरे साथ बैठा था। मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि एक अकेला आदमी जिसके चेहरे पर कपड़ा ढका हो वो मेरे पास आकर बैठा हो और मुझे उसका चेहरा तक नहीं पता हो। अगर वो मेरे साथ चोरी भी कर ले या ज़बरदस्ती मेरा कुछ छीन कर भाग भी जाए तो मैं क्या बताऊंगा कि वो था कौन। मैं ऐसे ही अपनी सीट पर बैठा था और जब से वो आदमी वहां पर बैठा हुआ था मैं तब से बाथरूम नहीं गया था, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो ये मेरा सामान उठाकर कहीं भाग सकता है या बाहर फेंक सकता है। तो मैं यही सोचकर सीट पर बैठा हुआ था और मैं यही इंतज़ार कर रहा था कि वो कब अपना चेहरा दिखाए और मुझे पता लगे, या कहीं आसपास आकर कोई और लोग बैठ जाएं, जिस कारण मुझे थोड़ा सा आराम महसूस हो और मैं बाथरूम जा सकूं। लेकिन वहां पर कोई नहीं आया था और पूरी कोच ही बिल्कुल सन्न सी पड़ी थी। हर कोई सोया हुआ था सिवाय 2 लोगों के, एक वो आदमी, एक मैं। अब मुझे काफ़ी ज़ोर का बाथरूम आ रहा था और मेरा पेट भी दुखने लगा था। अब मुझे बाथरूम जाना ही था, लेकिन मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा डर पैदा होने लगा था कि कहीं वो मेरा सामान उठाकर बाहर ना फेंक दे और कहीं और सीट पर जाकर बैठ जाए। मुझे तो ये तक पता नहीं होगा कि वो है कौन। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं उससे थोड़ी सी बातचीत करूं ताकि मुझे भी पता लग पाए कि वो है कौन और उसकी आवाज़ कैसी है। इसके बाद मैंने उसे बुलाने की कोशिश की और मैंने उससे कई सवाल पूछे, जैसे कि वो कौन है और उसका नाम क्या है। वो भी धीमी सी आवाज़ से बात कर रहा था और मैंने उसकी आवाज़ से ये तो पहचान लिया था कि वो एक बुजुर्ग आदमी रहा होगा। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी और थोड़ी सी थर्रा रही थी। ऐसी आवाज़ बुजुर्ग लोगों की होती है और मैंने उसकी आवाज़ की पहचान भी कर ली थी, क्योंकि मेरी दादाजी की आवाज़ भी कुछ ऐसी ही थी। ये आवाज़ मेरे लिए एक तरह से सुनी सुनी सी थी। धीरे धीरे अब मैं उससे बातें कर रहा था। मैं उससे पूछ रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम क्या करते हो और तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे, लेकिन उसका जवाब हर बार अलग ही होता। वो काफ़ी अजीब सी बातें कर रहा था और मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता या मुझसे वो कुछ छिपा रहा है। मैंने उससे पहला सवाल पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, और उसका जवाब था कि मैं तो तुम्हारे साथ जा रहा हूं। मैं भी इस बात पर हंस पड़ा था और मैंने उससे पूछा
कि आखिर तुम वहां पर करने क्या जा रहे हो। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहूंगा और वहां से चला जाऊंगा। ये बात भी मेरे लिए थोड़ी सी अजीब थी। वो हर बात को जैसे मजाक में उड़ा रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि वो कौन है। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते करते उसकी आवाज काफी अजीब सी हो रही थी और अब मुझे भी काफी खींच आने लगी थी। मैं अब खींच कर उससे बातें कर रहा था कि तुम मुझे सही से बता क्यों नहीं रहे हो और तुमने अपना चेहरा ढका क्यों हुआ है। इसके बाद उसने कहा कि तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहोगे और तुम सच में जानना नहीं चाहोगे कि मैं यहां पर क्यों हूं। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आखिर वो इस तरह से बात क्यों कर रहा है। लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जो मेरे लिए काफी डराने वाले थे। उसने ये कहा कि तुमने ग्रेजुएशन में नंबर काफी कम लिए हैं। मैंने तुमसे कहा था पढ़ाई किया करो, तुम अब पढ़ना छोड़ चुके हो। यह बात काफी अजीब सी थी क्योंकि ये बात मेरे दादाजी कहा करते थे। ये आवाज भी वैसी ही थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा चुप कर गया और उस आदमी ने कहा कि चुप क्यों कर गए, अब बात करो मुझसे। तुमने अपना करियर खराब कर लिया है, तुम अब जॉब के लिए अलग अलग जगह पर भटक रहे हो। मैंने तुमसे कहा था पढ़ाई अच्छे से करो, तभी जॉब अच्छी मिलेगी। ये बातें सुनकर मैं काफी डर गया था क्योंकि मुझे ये आदमी कोई अनजान नहीं लग रहा था, बल्कि ये मुझे अपने दादाजी लग रहे थे। लेकिन यही तो डराने वाली बात थी। मेरे दादाजी 1 साल पहले गुजर चुके थे और ये आवाज बिल्कुल उनकी थी। अब मैं काफी डर रहा था और मैं अब खींच भी रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे दादाजी की नकल लगाने की कोशिश कर रहा है। तब मैंने उससे कहा कि अपने चेहरे से ये कपड़ा उतारो, मैं देखना चाहता हूं तुम कौन हो। लेकिन उस आदमी ने कहा कि तुम देखना नहीं चाहोगे और तुम डर सकते हो, लेकिन मुझे यह पता करना था कि ये है कौन। तो मैंने उससे कहा कि अपने चेहरे से कपड़ा उतार दो, जल्दी करो वरना मैं यहां से तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। उसके बाद उस आदमी ने अपने चेहरे से कपड़ा उतारा। वो सच में मेरे दादाजी थे, वही चेहरा, और उनके सर पर वैसी ही चोट लगी हुई थी और उससे खून निकल रहा था। मुझे पता है मेरे दादाजी की मौत छत से गिरने के कारण हुई थी। उनकी उम्र काफी ज्यादा थी और उनका छत से पैर फिसल गया था और उनका सर जमीन से टकराया था। बिल्कुल ऐसी ही चोट उनके सर पर भी थी और ये भी मेरे दादाजी ही लग रहे थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे दादाजी जिंदा कैसे हो सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा डर गया था और अब मुझे यहां से निकलना था। मैं भागता हुआ बाथरूम में चला गया। वैसे भी मुझे बाथरूम जाना था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उसके बाद अंदर ही मैंने अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश की। मुझे अपने दादाजी से काफी लगाव था और हम बिल्कुल एक अच्छे दोस्तों की तरह थे। मैं अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज मैं जैसे उनसे डर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ हों, क्योंकि मौत के बाद इंसान का स्वभाव कैसा होता है मुझे नहीं पता। लगभग आधे घंटे मैं वैसे ही बाथरूम में रहा और उसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई बाहर आने की। तब तक ट्रेन कहीं पर नहीं रुकी थी और बड़ी ही तेजी से गुजरे जा रही थी। आगे जल्द ही एक स्टेशन आने वाला था, तो मैंने सोचा कि वो आदमी वहीं पर उतर सकता है, तो मुझे अब जाकर उससे बात करनी थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और मैं बाहर चला गया और मैंने बाहर जाकर उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरे कोच में नहीं मिला। मैंने हर किसी को नींद से उठाकर ये देखने की कोशिश की कि वो मेरे दादाजी जैसा तो नहीं दिखता, लेकिन वो आदमी वहां पर नहीं था। पूरी जगह पर वो आदमी नहीं था और अगला स्टेशन आधे घंटे में आया, लेकिन वो आदमी मुझे वहां पर नहीं दिखा। वो जैसे हवा में गायब हो गया। चलती ट्रेन से कोई नहीं उतर सकता, लेकिन वो कहां गया?
क्या सच में वो मेरे दादाजी थे जो मुझे समझाने आए थे? लेकिन कैसे? आखिर एक चलती हुई ट्रेन में मुझे मेरे दादाजी कैसे मिल गए? आज भी इस बात को सोचकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं और मैं नहीं चाहता कि इस तरह से कोई मरा हुआ इंसान आपके सामने आए। यकीन कीजिए, बहुत ज्यादा डर लगता है इसमें।